डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की पहली सालगिरह का जश्न मनाने के लिए एक खास टैरिफ केक तैयार हो रहा है। इस केक पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की क्रीम सजी है, जबकि वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और ईरान जैसी चेरी और आइसिंग इसके ऊपर सजी हुई है। मैंने ऐसा क्यों कहा, बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। दरअसल ट्रंप के लिए टैरिफ कोई साधारण आर्थिक नीति नहीं, बल्कि उनकी मानसिक अवस्था का हिस्सा बन चुकी है। जी हाँ, जैसे किसी को संगीत पसंद होता है, वैसे ही ट्रंप को टैरिफ पसंद है। जब उन्हें लगता है कि दुनिया उनकी बातों को अनसुना कर रही है, तो वे अपनी आवाज नहीं उठाते, बल्कि इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि टैरिफ बढ़ा देते हैं। अब व्हाइट हाउस कूटनीति का केंद्र नहीं रहा, बल्कि एक कलेक्शन सेंटर बन चुका है। बता दें कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही साफ कर दिया था कि वे दुनिया को देशों के समूह के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़े बाजार के तौर पर देखते हैं। एक ऐसा बाजार जहां हर स्टॉल पर अमेरिका फर्स्ट की पर्ची लगी होनी चाहिए। उनके काम करने का तरीका पुराने दौर की ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा है। बस फर्क इतना है कि तब जहाज आते थे और अब ट्रंप के ट्वीट आते हैं। उन्होंने व्यापार के पुराने नियमों को पूरी तरह पलट कर रख दिया। बता दें कि यूरोप, जो अमेरिका का दशकों से पुराना दोस्त रहा था, अब ट्रंप के लिए एक फ्री राइडर बन चुका है। जी हां, जर्मनी की कारें हो या फ्रांस की वाइन, सब पर टैरिफ की तलवार लटक रही है। ट्रंप का फॉर्मूला सीधा है, या तो अमेरिका से ज्यादा सामान खरीदो या फिर भारी जुर्माना यानी कि टैरिफ भरो। यूरोप आज सहमा हुआ है, क्योंकि ट्रंप की नजर अब सिर्फ ग्रीनलैंड पर नहीं, बल्कि पूरे यूरोप की तिजोरी पर है। वे साफ कह चुके हैं कि बिना अमेरिका के नाटो का कोई वजूद ही नहीं है। चीन के साथ ट्रेड वॉर का दूसरा सीजन तो और भी ज्यादा आक्रामक रहा है। आपको बता दूं, ट्रंप के पास चीन के लिए कोई नीति नहीं, बल्कि सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है। उनका मानना है कि चीन अमेरिका को लूट रहा है, इसलिए समाधान सिर्फ टैरिफ है। भले ही इससे अमेरिका में महंगाई बढ़ जाए, लेकिन ट्रंप को लगता है कि वे इस पैसे से अपनी सेना को और भी शक्तिशाली बना रहे हैं। सिर्फ चीन और यूरोप नहीं, भारत, ब्राजील और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के लिए भी यह साल काफी मुश्किलों से भरा रहा। ट्रंप की डिक्शनरी से स्ट्रेटेजिक पार्टनर शब्द शायद गायब हो चुका है। उनके लिए दुनिया में सिर्फ दो तरह के देश हैं, एक वो जो उनकी शर्तें मान ले और दूसरे वो जो टैरिफ का बोझ झेले। भारत पर रूस का तेल खरीदने के लिए भारी जुर्माना लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे देशों ने अपनी चमचागिरी से ट्रंप को लुभाने की कोशिश की। पड़ोसी देश कनाडा और मैक्सिको भी इस टैरिफ के प्रकोप से नहीं बच सके। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को किनारे करते हुए ट्रंप ने उन पर भी शिकंजा कसा। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले किसी के घर में आग लगाओ और फिर पानी डालकर कहो कि मैंने तुम्हारी मदद की। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे WTO आज बेबस नजर आती है, क्योंकि ट्रंप के लिए नियम तभी तक सही है जब तक वे अमेरिका के फायदे के लिए हो। देखा जाए तो आज दुनिया के देशों में एक अजीब सा डर है। वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरह से हिल चुकी है और देश अब अमेरिका के विकल्प ढूंढने लगे हैं। ट्रंप खुद को महान डील मेकर कहते हैं, लेकिन उनकी हर डील डर और धमकी पर आधारित है। ग्लोबल पॉलिटिक्स के इस दौर में अब शांति का मतलब सिर्फ इतना रह गया है कि आज किसी देश पर नया टैरिफ नहीं लगा। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।